दोस्तों, टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं अनंत यादव. ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 इन सिविल इंजीनियरिंग इन ESE 2023. अनंत हैज डन बीटेक फ्रॉम IIT BHU और अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये जॉब कर रहे हैं. NHAI का रिक्रूटमेंट भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू ही हुआ था. 2021 में जिन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था उनको NHAI से कॉल आया था. तो एज ऑफ नाउ ही इज वर्किंग इन NHAI. इनके बारे में मैं और बता दूं कि ये फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले हैं और यूपी का ही इनका बैकग्राउंड है. इनके फादर टीचर हैं और इनकी मदर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. अनंत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अनंत, एक नाम ही अलग है, अनंत. तो आपकी क्या स्टोरी है, मतलब व्हाट डू यू वांट टू बी? Actually, IES is the last, or you have a plan of going for the further UPSC higher exams like civil service or forest service? सर फर्स्ट जब कॉलेज में था तो इंजीनियर बनने का ख्वाब था कि यहाँ से जाऊँगा, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आया हूँ तो इंजीनियर अच्छा बनूंगा. बट धीरे धीरे करके जब वर्किंग देखी तो लगा कि एक CSE एक और एग्ज़ाम है जो कि प्रेरणा देता है कि हाँ, आप अगर मैनेज करना है तो क्यों ना एक बड़े लेवल बड़े मुकाम को एक मैनेज किया जाए. तो अभी है सर CSE का. कोशिश तो बनती है. बिल्कुल सर. और सिविल सर्विसेज इज वन विच विल गिव द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी इन इंडिया. यस सर. तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. और बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल सेलेक्ट होते हैं. 60% टू 65% के बीच में वेरी करता है इंजीनियर्स का सिलेक्शन रिसेंट ईयर्स में. तो इतने जब नंबर ऑफ इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं तो इंजीनियर्स के चांसेस तो है ही. तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई. आपने एक और अपनी स्टोरी शेयर की, अभी हम बात कर रहे थे कि कोल इंडिया लिमिटेड में भी आपने जॉब किया, उसके बाद फिर आप NHAI में आए. लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड में आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जाना पड़ा. वो क्या था, क्यों नहीं जाना चाहते थे? और सर ऐसा था कि हमेशा से ख्वाब था कि ESE ही करना है, कभी कोई PSC और सोचा नहीं था. तो जब एग्ज़ाम के बाद में सारे बच्चे जो हम स्टूडेंट्स थे वो मन बनाए कि चलते हैं कोचिंग वगैरह करते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम निकालते हैं. तो जब हम कोचिंग कर रहे थे तभी जून के महीने में CIL प्लेसमेंट के लिए आई थी. तो काफ़ी लोगों ने उसे बोला कि नहीं जाते हैं, यही निकालेंगे, क्या करना है जाके. तो उसमें से एक मैं भी था. बट फाइनली जब उस प्रोसेस में गए तो थोड़ा सा एक पॉइंट पे थोड़ा वीक भी लगने लगा कि होगा कि नहीं होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो फिर उसके बाद दिया, एग्ज़ाम भी दिया CIL के. उस प्रोसेस में सारे एग्ज़ाम दिए और फिर अंततः CIL जाना पड़ा. BHU एक बहुत अच्छा कैंपस है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस एंड अ बिग कैंपस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज. वहाँ रह करके आपने क्या सीखा? सर वहाँ रह के कहीं ना कहीं सर मैंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं, एक हम्बलनेस, पोलाइटनेस और वो सब चीज़ें सर जरूर सीखी. तो जो गंगा के किनारे जो गंगा घाट हैं, वहाँ जा कर के आप लोग शाम में समय नहीं बिताते थे? सर एक रीज़न था सर, मैंने वहाँ पे बाइक मैंने ली थी, वो इसी वजह से ली थी कि मेरे को सुबह 80 घाट जाके सुबह मेरे को हर सैटरडे जाना है और बस वहाँ बैठना है. सुबह 5 साढ़े 5 बजे, रात भर सोना नहीं है और बस. तो आप अभी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रिडेवलपमेंट के बाद गए आप? नहीं सर, 2019 के बाद नहीं जा पाए. नहीं सर. अब तो बहुत डेवलप हो गया. जी सर, जाऊंगा सर. हाँ, अब तो जाइए. और BHU आपको बुला रहा है, जाना चाहिए. सिलेक्शन के बाद अपने टीचर से मिलकर के आइए, उस कॉलेज को और उस जगह को फिर दोबारा देखिए. इट हैज चेंज्ड अ लॉट, स्पेशली दी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर. नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑन प्रिपरेशन, व्हाट यू थिंक कि आपकी ये स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी जिसकी वजह से आपकी रैंक टॉप 10 में आ गई? सर एक चीज़ जो मैं पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे और जो इस अटेम्प्ट में दिया, उसमें फ़र्क एक ये था कि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्यों दे रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज. भीड़ के साथ दे रहा था, पढ़ने में ठीक था तो नंबर आ जाते थे, मगर एक क्लैरिटी जब तक नहीं थी तो वो मोटिवेशन एक पॉइंट पर ब्रेक डाउन कर जाता था. बट उसके बाद जब CIL में था, वहाँ पे टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन था खुद के अंदर कि किया, सोचा मैंने और कि करना क्या है, यहाँ पे ही रहना है,
सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बट इट इज़ नॉट इनफ। स्टूडेंट्स कई बार ना, जैसे जिनके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो चूज करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। आपका तो एक्सपीरियंस है CIL का भी और NHAI का, यस सर। दोनों में क्या अंतर फील किया आपने? सर एक मेजर डिफरेंस है वर्क कल्चर एंड टाइप ऑफ पीपल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उस इंटेलेक्ट के साथ। तो विच इज बेटर? सर वर्क कल्चर, सर ऑफ कोर्स सर आई बिलीव कि NHAI का इज बेटर। एंड दूसरी चीज सर, CIL इज प्राइमरीली इज फॉर माइनिंग एंड E&M डिपार्टमेंट। तो सिविल का सर रोल मेंटेनेंस में होता है। तो माइंस में जाना पड़ता था? नो सर, माइंस में नहीं जाना पड़ता था सिविल वालों को। कहीं बच्चों को ये फियर होता हो कि हमें भी माइंस में रहना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में एक माइंस के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यस सर। तो ऐसा नहीं है? नहीं, माइंस का नहीं होता सर, माइंस में नहीं जाना। तो इट वाज बेसिकली द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टाउन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड दैट। ओके, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी? डाइवर्सिटी, हाँ सर, डाइवर्सिटी नहीं थी। हाउएवर सर कुछ सब्सिडरीज हैं, जैसे वन इज CMPDIL, जो कि लोगों को, बच्चों को नहीं पता है। इट इज़ वेरी गुड। वहाँ पर आप पूरे माइन क्लोजर से लेकर माइन एवरीथिंग, एवरी DPR आप वहाँ सीखते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग डर जाते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है देयर इज वन इंस्टीट्यूट दैट इज CMPDIL, जो कि CIL का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू NHAI या किसी और PSUs में अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते हैं और वो इंटरव्यू जिन्होंने दिया था, तो समटाइम्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन दी PSUs, वो डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कॉल कर लेते हैं। तो ये कभी कभी आती हैं, हालांकि अपॉर्चुनिटी रहती है। NHAI में एक और रूट भी है कि इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन होकर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में जॉब लेकर के उससे भी डेपुटेशन में NHAI में जाते हैं। तो दोनों की जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है? सर मेजर जो डिफरेंस है, देयर इज द मेंटेनेंस in CIL only, but in NHAI there is a lot of diversity right now. नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो लोग NHAI में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होकर के गए, दूसरा जो डेपुटेशन में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से, राइट, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड से, तो दोनों की वर्क प्रोफाइल में क्या अंतर है? सर वन मेजर डिफरेंस इज कि दे हैव अ ऑप्शन to get deputation in other departments also. The NHAI is not only one department under MORTH, NHI DCL, IHM, NHIM PMPL, INVIT. There are other subsidiaries working with under MORTH also. So you have you have multiple options to work अलग-अलग जगह पे जाके. While NHAI, you are working in NHAI, you are constructing roads only. बट उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई थ्रू NHAI आई वाज वर्किंग इन NHLML, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। तो दैट कंपनी इज मेजरली फॉर द एसेट मोनेटाइजेशन एंड पर्वतमाला स्कीम। आपकी रैंक 8 है, तो आप क्या आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है? सर मैंने सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज CPWD। नाउ यू विल बी जॉइनिंग द CPWD, ठीक है। आपको इस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा लगी? रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी, PYQ या कुछ और? सर मेजरली जो मेरे को लगा, फर्स्ट इज रिवीजन। एवरीथिंग शुड बी ऑन टिप्स, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली, सारी चीज टिप्स पे होनी चाहिए। सेकंड टेस्ट सीरीज, मैंने दोनों अटेम्प्ट में मेजर गलती की, आई वाज लैगिंग बिहाइंड इन द टेस्ट सीरीज। पहला स्टार्टिंग की थी कोरोना टाइम पे, तो दिया एक दो, फिर उसके बाद छोड़ दिया, हो गया। और बट इस साल आई कमिट to that level. I was on site visit in Prayagraj. I wrote exam on the airport of Prayagraj only, one exam of. So you have to commit to the exam. And you rightly said कि देखिए, सिलेक्शन में सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। आपको रिवीजन भी करना है और टेस्ट सीरीज भी लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, बट एक आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। तो प्रायोरिटी में रिवीजन इज मस्ट। बिना रिवीजन के आप PYQ कैसे करोगे? टेस्ट सीरीज भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। यू राइटली सेड। तो कुछ और कोई टिप्स देना चाहें जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो? सर मैं सारे स्टूडेंट्स से बस यही बोलूँगा, जस्ट डू योर वर्क। अपना जितना 100% दे सकते हो दो। बाद में ये मलाल ना रहे कि मैंने अपना दे नहीं पाया इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स फाइन, बट
ये खुद में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया. अपना 100%. बस. That you have to give. Yeah. Doesn't matter what is the result. What is the result? So thank you for joining in Toppers Talk. Dear friends, MedEG is for the engineers and by the engineers. We all are engineering graduate and coming from the rich experience of teaching. If you want any support from us, be it for engineering service or GATE or public sectors, you are most welcome, or even SSC exam, MedEG provides the online course. This year we are also launching, MedEG group is launching another segment for IIT JEE and NEET, that is called MANIT, MedEG NEET IIT. And the quality of teaching and quality of content would be at a very different level. That is what we have proved in MedEG and Next IAS. So if you want any support from us, you are most welcome. If you have been MedEG alumni and you have secured good rank in any exam, you are invited in Toppers Talk. Thank you for watching the Toppers video and Jai Hind.